दीवा फ्लॉलेस, कनाडा की देसी ट्विस्ट वाली सनसनी। हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां आज हम करने जा रहे हैं एक धमाकेदार रोस्ट। अच्छा। और टारगेट है कनाडा की सुपरस्टार, सोशल मीडिया की क्वीन और इंस्टाग्राम रील्स की बेताज बादशाह दीवा फ्लॉलेस। अभी मजा आएगा ना भिड़। अब आप सोच रहे होंगे भाई दीवा फ्लॉलेस कौन है? तो जनाब, ये हैं वो कनाडाई सिंगर, मॉडल और टिकटॉकर जिन्होंने इंस्टाग्राम, टिकटॉक और एक्स पर अपने डांस मूव्स, म्यूजिक और थोड़े से कंट्रोवर्शियल कंटेंट से तहलका मचा रखा है। इनके रील्स में ऐसा जादू है कि लोग देखते ही रह जाते हैं। कुछ तारीफ करते हैं, कुछ ट्रोल करते हैं और कुछ तो बस कमेंट्स में डालकर भाग जाते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो आज हम दीवा के इंस्टाग्राम, टिकटॉक और एक्स वीडियोस को रोस्ट करेंगे देसी स्टाइल में और बिल्कुल मसालेदार अंदाज में। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये रोस्ट इतना मजेदार होगा कि तुम्हारा पेट दुखने लगेगा हंस हंस कर। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक बटन दबाओ और बेल आइकन को थप्पड़ मार दो, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सेक्शन 1, दीवा फ्लॉलेस का इंस्टाग्राम। बिना सलवार की रील्स का जलवा। सबसे पहले बात करते हैं दीवा के इंस्टाग्राम की, जहां वो अपने @diva_flawless हैंडल से धमाल मचा रही हैं। इनके इंस्टा पर 4 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और हर रील पर लाखों व्यूज आते हैं। लेकिन भाई, इनकी रील्स देखकर तो ऐसा लगता है जैसे दीवा ने फैसला कर लिया हो कि मुझे ट्रेंड सेट करना है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे। 8 नो सलवार कंट्रोवर्सी दीवा की सबसे फेमस या कुख्यात रील्स हैं उनकी नो सलवार वीडियोस। अब ये क्या बला है? दरअसल दीवा ने कुछ रील्स में ट्रेडिशनल इंडियन आउटफिट पहना, यानी कुर्ती और दुपट्टा, लेकिन सलवार को अलविदा कह दिया और उसके बदले बस एक जी स्ट्रिंग थॉन्ग। अब देसी ऑडियंस को ये देखकर ऐसा झटका लगा जैसे बिरयानी में किशमिश डाल दी हो। कमेंट सेक्शन में तो बवाल मच गया। कोई लिखता है, ये क्या संस्कृति का अपमान है? तो कोई बोलता है, वाह दीवा, तुम तो रियल रिबेल हो। और कुछ लोग तो बस इतना लिखते हैं, ये क्या देख लिया मैंने सुबह सुबह। दीवा जी, आपने सलवार को क्यों छोड़ा? क्या सलवार ने आपका दिल तोड़ा था? नहीं। या फिर आपने सोचा क्यों ना मैं देसी लुक को बिकिनी वाइब्स दूं? लेकिन सच बताओ, जब आप ये रील्स शूट करती हो तो क्या हवा सचमुच इतनी तेज होती है कि ड्रेस ऊपर उड़ जाए? जैसा आप कैप्शन में लिखती हो, ब्लेम द विंड नॉट मी। अरे, हवा को बदनाम मत करो, वो तो बस अपना काम कर रही थी। टू फैशन किलर या फैशन का कत्ल? दीवा का इंस्टा प्रोफाइल देखो तो लगता है जैसे वो फैशन की दुनिया की टर्मिनेटर हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इनके आउटफिट्स इतने बोल्ड हैं कि अगर आप इन्हें ऑफिस में पहनकर चले जाओ तो बॉस आपको तुरंत छुट्टी दे देगा। लेकिन स्टाइल के लिए इनके कैप्शंस भी कमाल के होते हैं, जैसे फैशन किलर या स्लेइंग सिंस 2003। तो क्या नाचोगे? दीवा, तुम्हारा फैशन सेंस तो ऐसा है जैसे किसी ने कहा हो, बस जो मन में आए वो पहन लो। लेकिन सवाल ये है, तुम्हारे कपड़े इतने छोटे क्यों होते हैं? क्या कपड़े की दुकान में सेल चल रही थी और तुम्हें सिर्फ आधा मीटर फैब्रिक मिला? और वो फैशन किला वाला गाना, अरे तुमने तो सचमुच फैशन को किल कर दिया, लेकिन प्यार से। दीवा की इंस्टा स्टोरीज में आपको सब कुछ मिलेगा, म्यूजिक प्रमोशन, बिहाइंड द सीन्स और कभी कभी तो इतना कैंडिड कंटेंट कि आपको लगे, अरे
ये तो TMI, टू मच इन्फॉर्मेशन हो गया। एक बार इन्होंने स्टोरी डाली थी जिसमें वो जिम में वर्कआउट कर रही थी और कैप्शन था स्वेटिंग फॉर द हेटर्स। अच्छा। दीवा जी, आप जिम में पसीना बहा रही हो या हैटर्स के लिए नमक छिड़क रही हो? और वो स्टोरीज में बार बार न्यू म्यूजिक ड्रॉपिंग सून लिखना। अरे कितना सून, 2026 तक तो रिलीज कर दो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। लेकिन मजाक एक तरफ, तुम्हारी स्टोरीज इतनी एडिक्टिव हैं कि लोग इन्हें देखने के लिए अपनी मीटिंग्स तक कैंसिल कर देते हैं। सेक्शन 2, टिकटॉक। दीवा का डांस मूव्स का तूफान अब बारी है दीवा के टिकटॉक की, जहां वो @DivaGuerro फ्लॉलेस हैंडल से 7 मिलियन फॉलोअर्स के साथ धमाल मचा रही हैं। मैं नहीं मानता। टिकटॉक पर दीवा का कंटेंट है डांस वीडियोस, लिप सिंक और कुछ ऐसे क्लिप्स जो इतने वायरल हुए कि लोग इन्हें देखकर अपनी कॉफी छोड़ देते हैं। वन आई लव यू और केली आर यू सिंगल वायरल मास्टरपीस दीवा के कुछ टिकटॉक वीडियोस इतने फेमस हैं कि इन्हें देखकर आपको लगता है ये लड़की तो जादूगरनी है। जैसे कि आई लव यू वीडियो, जिसमें दीवा ने इतना इमोशनल डांस किया कि लोग कमेंट्स में लिखने लगे मेरा दिल टूट गया। और फिर केली आर यू सिंगल। मैरिड हो? नहीं सिंग किसी से चक्कर? कुछ भी नहीं। तब तो सही है। ये तो ऐसा प्लेफुल वीडियो था कि लोग इसे देखकर हंस हंस कर लौटपोट हो गए। खाओ माँ कसम। दीवा, तुम्हारा आई लव यू वीडियो इतना इमोशनल था कि मुझे लगा मैं किसी बॉलीवुड मूवी का क्लाइमैक्स देख रहा हूँ। मजाक है क्या? और वो केली आर यू सिंगल। अरे केली सिंगल हो या ना हो, तुम तो सबके दिल चुरा लेती हो। दिल से बुरा लगता है यार। लेकिन सवाल ये है, तुम्हारे डांस मूव्स इतने फास्ट क्यों हैं? क्या तुमने स्पीड डांसिंग का कोर्स किया है? नहीं। टू ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न। दीवा का डबल रोल टिकटॉक पर दीवा कभी देसी लुक में दिखती हैं तो कभी वेस्टर्न वाइब्स में। एक वीडियो में वो कुर्ती दुपट्टा पहनकर बॉलीवुड गाने पर डांस कर रही हैं और अगले वीडियो में बिकिनी में ड्रैग के गाने पर थिरक रही हैं। दीवा जी, तुम तो चामेलियन हो, एक मिनट में देसी, अगले मिनट में विलायती। लेकिन सच बताओ, तुम्हारा वार्डरोब कितना बड़ा है? क्या तुम्हारे पास हर मूड के लिए अलग कपड़े हैं? और वो देसी लुक में डांस। अरे तुम तो नवरात्रि और कोचेला को एक साथ ले आई हो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। 3 टिकटॉक ट्रेंड्स की रानी दीवा टिकटॉक के हर ट्रेंड को फॉलो करती हैं, चाहे वो सैवेज चैलेंज हो या रेनेगेड डांस। लेकिन इनका स्टाइल इतना यूनिक है कि लोग इनके वीडियोस को देखकर ट्रेंड को कॉपी करने की बजाय दीवा को कॉपी करने लगते हैं। दीवा, तुम तो टिकटॉक की ट्रेंड सेटर हो, लेकिन ये बताओ तुम्हें हर ट्रेंड इतनी जल्दी कैसे सीख लेते हो? क्या तुम रात में सोने की बजाय टिकटॉक स्क्रॉल करती हो? और वो ट्रेंड्स में तुम्हारे एक्सप्रेशंस, अरे तुम तो करण जौहर की मूवी की हीरोइन लगती हो। नहीं। सेक्शन 3, एक्स वीडियोस। दीवा का बोल्ड अवतार। अब बात करते हैं एक्स की, जहां दीवा के वीडियोस और पोस्ट्स ने आग लगा रखी है। एक्स पर दीवा का कंटेंट थोड़ा ज्यादा बोल्ड और कंट्रोवर्शियल है और यही वजह है कि लोग इसे लेकर इतना बवाल मचाते हैं। तीन, 8 वायरल लीक्ड वीडियो ड्रामा 2023 और 2025 में दीवा के कुछ कथित लीक वीडियोस ने एक्स पर तहलका मचा दिया। लोग ट्वीट्स या पोस्ट्स करने लगे कि दीवा का MMS वायरल हो गया। लेकिन सच क्या था? ज्यादातर तो फेक न्यूज थी और दीवा ने इन सब का जवाब अपने स्टाइल में दिया। Haters gonna hate, I'm still slaying। दीवा जी, तुम्हारा नाम तो एक्स पर इतना ट्रेंड करता है कि मुझे लगता है तुम्हारे हैटर्स तुम्हारे सबसे बड़े फैन हैं। बवासीर एक आम समस्या है। और वो लीक वीडियो वाला ड्रामा, अरे तुम तो इतनी फेमस हो कि लोग तुम्हारे नाम से फेक वीडियोस बनाकर भी व्यूज बटोर रहे हैं। लेकिन सच बताओ, तुम इन ट्रोल्स को देखकर हंसती हो या पॉपकॉर्न लेकर मजे लेती हो? अरे बस कर, रुलाएगा क्या? 3,
दो एक्स पर दीवा का सैवेज रिप्लाई एक्स पर दीवा को ट्रोल करने वालों की कमी नहीं, लेकिन दीवा का जवाब देने का स्टाइल ऐसा है कि ट्रोलर भी सोच में पड़ जाए। एक बार किसी ने ट्वीट किया, दीवा तुम्हारे कपड़े तो हवा में उड़ जाते हैं, और दीवा ने रिप्लाई किया, बेटर देन योर करियर फ्लाइंग नोवेयर। दीवा तुम्हारा सैवेजनेस तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा है। एक्स पे तुम्हारे रिप्लाईज पढ़कर तो लगता है तुमने रोस्टिंग का पीएचडी कर रखा है। लेकिन एक सलाह, अगली बार ट्रोलर को जवाब देने से पहले थोड़ा चाय पी लेना, ताकि जवाब और भी मसालेदार हो। 3x का ओनली फैंस कनेक्शन एक्स पर कुछ लोग दीवा के ओनली फैंस अकाउंट को लेकर भी खूब बातें करते हैं। दीवा का ओनली फैंस अकाउंट है जहां वो एक्सक्लूसिव कंटेंट शेयर करती हैं, और सुनने में आया है कि वो इससे अच्छा खासा कमा भी रही हैं। शाबाश बेटा। दीवा तुम तो ओनली फैंस पर भी क्वीन हो, लेकिन ये बताओ तुम्हारे फैंस वहां क्या देखने जाते हैं? तुम्हारे डांस मूव्स या तुम्हारी बिजनेस स्मार्टनेस? प्यारी समझ गई। और एक्स पर जो लोग तुम्हारे ओनली फैंस को जज करते हैं, उन्हें क्या कहना चाहोगी? गेट अ सब्सक्रिप्शन और गेट अ लाइफ। सेक्शन 4, दीवा की म्यूजिक। प्रिटी बॉय से वूम वूम तक दीवा सिर्फ सोशल मीडिया स्टार नहीं, बल्कि एक सिंगर और सॉन्ग राइटर भी हैं। इन्होंने 2019 में अपना पहला सिंगल प्रिटी बॉय रिलीज किया, और तब से लेकर अब तक कई गाने जैसे गुची वॉलेट, पैराडाइज और वूम वूम रिलीज कर चुकी हैं। इनके गाने पॉप, हिप हॉप और ट्रैप म्यूजिक का मिक्स हैं, और इनके फैंस को इनका वाइब बहुत पसंद आता है। 4. वन प्रिटी बॉय, दीवा का पहला धमाका। प्रिटी बॉय दीवा का डेब्यू सिंगल था जो 2019 में रिलीज हुआ। इस गाने ने दीवा को म्यूजिक इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया, और लोग इनके सेल्फ टॉट सॉन्ग राइटिंग स्किल्स के फैन हो गए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। दीवा प्रिटी बॉय तो ठीक था, लेकिन ये बताओ, क्या वो प्रिटी बॉय आज भी तुम्हारे साथ है, नहीं। या तुमने उसे गाने के बाद बाय बाय कह दिया? और गाने का टाइटल इतना क्यों चमकता है? क्या तुमने इसे रिहाना से इंस्पायर होकर लिखा था? नहीं। 4. 2 वूम वूम, स्पीड या स्टाइल। 2003 में रिलीज हुआ वूम वूम दीवा का एक और हिट सिंगल है। गाने का वाइब इतना फास्ट है कि सुनकर लगता है जैसे दीवा किसी रेसिंग कार में बैठकर गा रही हो। दीवा वूम वूम सुनकर तो ऐसा लगा जैसे तुमने गाने को 2x स्पीड पर रिकॉर्ड किया हो। लेकिन सच बताओ, गाने का टाइटल वूम वूम क्यों? क्या तुम कार की आवाज कॉपी करना चाहती थी, नहीं। या बस यही नाम कूल लगा? श्योर। 3 रिहाना की फैन गर्ल दीवा ने कई इंटरव्यूज में कहा है कि वो रिहाना की बहुत बड़ी फैन है, और उनकी म्यूजिक और स्टाइल रिहाना से इंस्पायर्ड है। दीवा तुम रिहाना की इतनी बड़ी फैन हो कि कभी कभी तो लगता है तुम रिहाना का कनाडाई वर्जन बनना चाहती हो। लेकिन एक सलाह, रिहाना की तरह तुम भी एक ब्यूटी ब्रांड लॉन्च कर दो। नाम रखना फ्लॉलेस फेंटी। तू समझा? सेक्शन 5, दीवा का पर्सनल लाइफ, प्राइवेट या पब्लिक। दीवा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी प्राइवेट हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कभी कभी वो कुछ हिंट्स दे देती हैं। जैसे कि 2024 में इन्होंने इंस्टा पर पोस्ट किया, इट्स बॉयफ्रेंड सीजन गाइस, सेंड मी वन। 5. इन बॉयफ्रेंड मिस्ट्री। दीवा ने एक बार इंस्टा पोस्ट में अपने बॉयफ्रेंड का जिक्र किया, लेकिन उसका नाम या चेहरा कभी रिवील नहीं किया। एक्स पर तो लोग इस बात को लेकर सट्टा लगा रहे हैं कि दीवा का बॉयफ्रेंड कौन है। दीवा तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना सीक्रेट क्यों है? क्या वो कोई सुपर हीरो है जो मास्क पहनकर घूमता है? ये क्या बात करता है यार? और वो बॉयफ्रेंड सीजन वाली पोस्ट, अरे तुम तो ऑनलाइन डेटिंग ऐप चला रही हो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। 2 नेटवर्थ और लाइफस्टाइल सूत्रों के मुताबिक दीवा की नेटवर्थ इन $3 मिलियन के बीच है। वो म्यूजिक, सोशल मीडिया और ओनली फैंस से अच्छा खासा कमा रही हैं। इनका लाइफस्टाइल भी काफी ग्लैमरस है। ट्रैवलिंग, डिजाइनर कपड़े और लग्जरी वेकेशंस। दीवा तुम्हारी नेटवर्थ सुनकर तो मेरे बैंक अकाउंट ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन ये बताओ, तुम इतना पैसा कमाकर क्या करती हो? क्या तुम हर हफ्ते नया गुची वॉलेट खरीदती हो? हाय हाय, इतना सुकून।
जैसा तुम्हारे गाने में है। सेक्शन 6, दीवा के फैंस वर्सेस ट्रोल्स। दीवा के फैंस और ट्रोल्स के बीच हमेशा जंग चलती रहती है। फैंस दीवा की तारीफ करते हैं कि वो बोल्ड और इंस्पायरिंग है, जबकि ट्रोल्स उन्हें वल्गर और कंट्रोवर्शियल कहते हैं। Diva, you know I like your pink little thing. I like your pink little thing. What you say? Your hand. Your pink. I still like your pink little thing. 6. वन फैंस की दीवानगी। दीवा के फैंस उनकी हर पोस्ट पर दिल खोलकर लाइक्स और कमेंट्स करते हैं। कुछ फैंस तो इतने क्रेजी हैं कि वो दीवा की हर रील को 10 बार देखते हैं। ठीक है समरिया। दीवा, तुम्हारे फैंस तो ऐसे हैं जैसे तुमने कोई जादू का मंत्र पढ़ दिया हो। लेकिन सच बताओ, तुम अपने फैंस को इतना क्रेजी कैसे रखती हो? क्या तुम हर रील में कोई सीक्रेट कोड डालती हो? क्या बोला तूने? 6. टू ट्रोल्स का तमाशा। एक्स और इंस्टा पर दीवा को ट्रोल करने वालों की कमी नहीं। कुछ लोग उनके कपड़ों को लेकर कमेंट करते हैं तो कुछ उनकी म्यूजिक को, लेकिन दीवा हर ट्रोल का जवाब अपने सैवेज स्टाइल में देती हैं। दीवा, तुम्हारे ट्रोल्स तो इतने एक्टिव हैं कि मुझे लगता है वो तुम्हारी हर पोस्ट का नोटिफिकेशन ऑन करके बैठे रहते हैं, लेकिन तुम्हारा जवाब देने का स्टाइल, वो तो माइक ड्रॉप लेवल का है। समझ रहे हो? सेक्शन 7, दीवा फ्लॉलेस की सक्सेस स्टोरी। रोस्ट के बीच। तारीफ रोस्ट तो ठीक है, लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा कि दीवा फ्लॉलेस ने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ अचीव किया है। 22 साल की उम्र में 4 मिलियन इंस्टा फॉलोअर्स, 7 मिलियन टिकटॉक फॉलोअर्स और एक सक्सेसफुल म्यूजिक करियर। ये कोई छोटी बात नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। 7. वन सेल्फ मेड सुपरस्टार। दीवा ने अपनी सॉन्ग राइटिंग और सिंगिंग स्किल्स खुद सीखी। वो रिहाना से इंस्पायर्ड हैं, लेकिन उनका स्टाइल पूरी तरह यूनिक है। सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। दीवा, तुम तो सेल्फ मेड सुपरस्टार हो, लेकिन ये बताओ, तुमने इतना टैलेंट कहाँ से लाया? क्या तुमने कोई टैलेंट का टॉनिक पिया था? 7. दो ग्लोबल अपील। दीवा की फैन फॉलोइंग सिर्फ कनाडा तक सीमित नहीं है। भारत, पाकिस्तान और यूएस में भी उनके फैंस हैं। उनकी म्यूजिक और कंटेंट हर बॉर्डर को पार कर रहा है। चल झूठा। दीवा, तुम तो ग्लोबल सनसनी हो, लेकिन सच बताओ, जब तुम्हें देसी फैंस के कमेंट्स मिलते हैं जैसे दीवा जी, आप तो आग हो, ये तो तुम क्या सोचती हो? आई डोंट नो। दीवा फ्लॉलेस, लव हेटर, स्टे फ्लॉलेस। तो दोस्तों, ये था दीवा फ्लॉलेस का इंस्टाग्राम, टिकटॉक और एक्स वीडियोस का धमाकेदार रोस्ट। चाहे आप उनके फैन हो या ट्रोल, एक बात तो माननी पड़ेगी, दीवा फ्लॉलेस को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। वो अपने स्टाइल, म्यूजिक और सैवेजनेस से सबके दिलों पर राज कर रही हैं। अब तुम्हारी बारी है। कमेंट्स में बताओ, तुम्हें दीवा की कौन सी रील या गाना सबसे ज्यादा पसंद है। और हाँ, अगर तुम्हें ये रोस्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। अगले रोस्ट में मिलते हैं, तब तक स्टे फ्लॉलेस। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।